हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, यानी कि जगत प्रोटिस्टा के बारे में। जगत प्रोटिस्टा जो क्लास 12 का टॉपिक है, इसको हम समझेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, उन सभी चीज़ों को आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो इसके मैं आपको 2 या 3 पार्ट में आपका क्लास दूंगा, पूरा बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस क्लास में मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं, ताकि आगे की चीज़ों पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आती क्या चीज़ है, किंगडम प्रोटिस्टा का बेस क्या है, उसकी बात करें। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा के अगर हम बेसिक बात करते हैं, बेसिक फीचर की, ठीक है, तो हम बेसिक फीचर की बात कर रहे हैं ना, बेसिक फीचर की बात करें, सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको रखा गया है ठीक है। जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फंजाई है, विशेषकर यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई में कौन आता है बेटा? तो यूनिसेलुलर फंजाई में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक आ जाता है YEAST, जिसको हम कहते हैं एस्ट। और अगर हम बात कर रहे हैं जो एल्गी होती है, इसको छोड़ करके, किसको? एक्सेप्ट फंजाई एंड एल्गी को छोड़ करके जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं, सभी को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। समझ में आया? एक बार मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, देखिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में, या हम कह सकते हैं जगत प्रोटिस्टा में, जगत प्रोटिस्टा में कुछ एक कोशिकीय कवक जैसे ईस्ट एवं शैवाल को छोड़कर सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं जिनको इसकी नीड होती है। देन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा वर्ल्ड का जो निर्माण हुआ है, उस प्रोटिस्टा वर्ल्ड का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, यानी कि वर्ल्ड प्रोटिस्टा, ये आया कहाँ से? ये वर्ल्ड प्रोटिस्टा जो है ना, वो आया, उत्पत्ति हुई, इसका एराइज हुआ प्रोटियोस से। ठीक है, किससे हुआ? इसका एराइज हुआ, ये निर्माण हुआ, ये बना प्रोटियोज से, जिसका मतलब होता है सबसे पहले, यानी कि प्रिमिटिव फर्स्ट, या हम कह सकते हैं वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो इसका जो वर्ड है प्रोटिस्टा, लिख सकते हैं कि कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, प्रोटियोस। कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। अब प्रोटियोस का मतलब क्या होता है भाई? एक मिनट,
प्रोटिस्टॉस है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वेरी फर्स्ट। इसका मीनिंग होता है वेरी फर्स्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा शब्द है ना, शब्द प्रोटिस्टा की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस्टोस प्रोटिस्टोज से हुआ, जिसका अर्थ होता है सबसे पहले। ठीक है, तो प्रोटिस्टोस का जो अर्थ होता है, प्रोटिस्टोस जो मीनिंग है ग्रीक, उसका अर्थ होता है वेरी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले। अब बात यह आती है कि जो वर्ड प्रोटिस्टा है, इसको सबसे पहले यूज किसने किया था, प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था, तो हेकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1866 में वर्ड प्रोटिस्टा, टर्म प्रोटिस्टा का सबसे पहले यूज किया था। तो लिख सकते हैं कि अ साइंटिस्ट विच नेम इज हेकल दैट यूज फर्स्ट टाइम वर्ड प्रोटिस्टा या गिव टर्म प्रोटिस्टा। ठीक है, इस चीज़ों को लिख सकते हैं हम कि जो प्रोटिस्टा शब्द है, वो प्रोटिस्टा शब्द हेकल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1866 ईस्वी में दिया था। तो लिख सकते हैं भाई वर्ड प्रोटिस्टा या टर्म प्रोटिस्टा। टर्म प्रोटिस्टा गिवन बाई हेकल, किसने दिया था भाई? गिवन बाई हेकल इन 1866। तो भाई शब्द प्रोटिस्टा जो है वो हेकल के द्वारा 1866 में दिया गया था। अठारह सौ छाछठ में दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बेसिक फीचर में हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी और गहराई में, इसके लक्षणों को समझते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, फिर आपको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं जो प्रोटिस्टा के बेसिक फीचर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? जो लक्षण यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, जो लक्षण आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हैं, वही लक्षण इसके भी होते हैं। सेम टू सेम आपको याद हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। तो जो आल प्रोटिस्टा की हम बात करना, आल प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, या हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यानी कि अगर हम बात करें सभी प्रोटिस्टा या सभी प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक, सभी प्रोटिस्ट क्या हैं? यूकैरियोटिक जीव हैं। सभी प्रोटिस्ट क्या हैं? यूकैरियोटिक जीव हैं। तो इसके सामान्य लक्षण भी क्या हो जाएगी भाई? जो यूकैरियोटिक जीव हैं वही तो यहां पर उसका लक्षण आएगा। तो हम बात कर रहे हैं इन प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। वेल डेवलप्ड क्या होती है? न्यूक्लियस पाई जाती है, यानी कि सुविकसित केंद्रक पाया जाता है।
सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं भैया, तो इसमें क्या होती है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होती है वो सारी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन यूकैरियोट, इन प्रोटिस्टा all membrane bound cell organelles present like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, राइबोसोम, etc। ठीक है, etc। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा में या प्रोटिस्ट में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय जिसको कहते हैं, गाल्जी काय, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम आदि। सबसे मुख्य बात इसमें कोशिका द्रव्य यानी कि सेल साइटोप्लाज्म पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रकार के डिवीजन होते हैं, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के डिवीजन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। दोनों समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है ना, और जो जाइगोट होता है वो भी होता है। इसमें गैमीट भी बनता है और जाइगोट भी बनता है, यानी कि इसमें युग्मक भी बनता है और युग्मनज भी बनता है। आसानी से समझा रहा हूँ, हर चीज़ें समझ में आ जाएगी इसमें। तो क्या कहा हमने कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड जाइगोट आल्सो टेक्स प्लेस, यानी कि हम बात सकते हैं युग्मक तथा युग्मनज दोनों का निर्माण होता है। युग्मक तथा युग्मनज दोनों का निर्माण होता है, समझ में आया। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे मेन कैरेक्टर अब शुरू होता है इसका कि भाई इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है और सीलिया भी पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सीलिया पाया जाता है। जैसे फ्लैजेला की बात कर रहे हैं तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लेनॉइड हो गए, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। सीलिया की बात कर रहे हैं जैसे पैरामीशियम हो गया, इसमें सीलिया पाई जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनकी जो फ्लैजेला होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है, और सीलिया जो होता है वो कैसा पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं फ्लैजेला सीलिया की ओर।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं फ्लैजेला एंड सिलिया प्रेजेंट। जो मेन फीचर इसका है, बोथ फ्लैजेला एंड सिलिया प्रेजेंट, दोनों फ्लैजेला और सिलिया पाई जाती है इसमें। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, देन हम मूव करेंगे यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में भी क्या होता है, फ्लैजेला पाया जाता है। तो क्या बैक्टीरिया का फ्लैजेला और इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो आपकी क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना पाई जा रही है, इसकी फ्लैजेला सेम होती है, सेम केमिकल से बनी होती है, इसको समझ ले फिर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया सेल हमारे पास है ना, जैसे आप बात करें एक हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया सेल है, और इस बैक्टीरिया सेल में भी क्या है, फ्लैजेला पाई जा रही है। ठीक है, कसाबिका पाई जा रही है, लिख लेते हैं हम, ये क्या है, बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं जीवाणु। इसमें क्या पाई जा रही है, कसाबिका पाई जा रही है, कसाबिका पाई जा रही है, यानी कि फ्लैजेला पाई जा रही है। ठीक है, तो अब इसके फ्लैजेला की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्लैजेला बना किसका होता है, तो बैक्टीरियल सेल में जो फ्लैजेला होता है वो बना होता है केमिकल फ्लैजलीन, केमिकल फ्लैजलीन का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल किसका होता है, फ्लैजलीन नाम के एक केमिकल का बना होता है बैक्टीरिया सेल के कशाबिका। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा क्या है, जिसको हम लिख देते हैं, ये हमारा प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपने यूकैरियोटिक सेल यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें फ्लैजेला किस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर सिंपल से हम बात करें तो ये एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, लिख दूं मैं इसका नाम, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास में क्या है, ये फ्लैजेला पाई जा रही है, यानी कि हम बात करें इस पर क्या पाई जा रही है, कशाभिका, कशाभिका पाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और डायग्राम हम बनाते हैं, ये डायग्राम यूग्लिना का है। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, यूग्लिना का है, और इस यूग्लिना में भी क्या होती है मेरे दोस्त, इस यूग्लिना में भी क्या होती है, फ्लैजेला पाई जाती है। एक छोटी फ्लैजेला होती है और दूसरी बड़ी फ्लैजेला होती है, और दोनों ही निकलती हैं रिजर्वायर से, और दोनों फ्लैजेला का जो बेस होता है इसको हम ब्लीफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैजेला निकला हुआ है इसका जो बेस है ना, इसको हम ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं, और जहां से निकला हुआ है इसको हम रिजर्वायर कहते हैं। समझ में आया, किसमें, ये जो यूग्लिना सेल होता है इसमें, यूग्लिना की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूं मैं अपने हिंदी वाले साथियों के लिए, यूग्लिना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो ये भी क्या है भाई, इसमें कशाभिका है, इसमें फ्लैजेला है। अब इसके फ्लैजेला की बात करें तो ये बना किसका होता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्लेमाइडोमोनास आता है, जो यूग्लिना आता है, इसकी जो फ्लैजेला होती है वो बनी होती है ट्यूबुलिन नाम के एक केमिकल की। किसकी बनी होती है भाई, ट्यूबुलिन नाम के एक केमिकल की। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लैजेला मेड ऑफ ट्यूबुलिन केमिकल। ठीक है, कशाभिका ट्यूबुलिन रसायन की बनी होती है, इसकी बनी होती है ट्यूबुलिन रसायन की बनी होती है। बात समझ में आई बेटा। अब यहां पर आप देख लो, थोड़ी सी एक बात हम बात कर रहे हैं, जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है, मेनली अगर हम बात कर रहे हैं जो प्रोटिस्टा होते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा ये है, तो ये प्रोटिस्टा है ना भाई, ये प्रोटिस्टा जो होता है वो
कैरियोटिक होता है। ठीक है, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी जीव आते हैं सबके सब यूकैरियोटिक होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा होता है ना, किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा की बात करें तो ये किंगडम मोनेरा जो होता है ना, ये होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बात समझ में आई? तो इस बात को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल किसमें आता है? किंगडम मोनेरा में आता है। और इस किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है, यानी कि कशाभिका होता है, वो बना होता है फ्लैजिलिन नाम के एक केमिकल से। और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्लेमाइडोमोनास यूग्लेना होती है, इनकी जो फ्लैजेला होती है वो बने होते हैं ट्यूबलिन नाम के एक केमिकल से। समझ में आया? तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और यहीं पर हम थोड़ा सा देखते हैं। एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में जिसके पास सिलिया पाई जाती है। तो सिलिया वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, इस साइड मान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म हो गया जिसका नाम है पैरामीशियम, जिसकी आकृति होती है चप्पल के आकार की, आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। तो इस सिलिया पैरामीशियम में क्या होती है, सिलिया पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होती है, सिलिया पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, इसमें सिलिया पाई जाती है। अब ये सिलिया करता क्या है भैया, तो ये जो सिलिया होता है ना, ये सिलिया इसको मूवमेंट में मदद करता है। ये क्या है, सिलिया, इसको हम कहते हैं पश्चमाभिका, पश्चमाभिका भी पाई जाती है। ये क्या है, इसका हम नाम लिख देते हैं, ये है पैरामेशियम। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस होंगे, एक लार्ज एक छोटा होगा, स्मॉल होगा, मैंने वो नहीं बनाया। मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि सिलिया पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है, तो इसकी बाउंड्री जो होती है उस बाउंड्री के अंदर इसकी सिलिया पाई जाती है। क्वेश्चन ये है कि आप बताओगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो ये सिलिया होता है यूकैरियोटिक सेल में, ये किसका बना होता है, पैरामीशियम में जो सिलिया पाई जाती है ये किसका बना होता है? ठीक है, फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। देन उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं, यानी कि इसके वर्गीकरण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। मेरे दोस्त, आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और हर चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि पढ़ा रहा है आपका दोस्त आशीष। तो इसके हम क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं और क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रोटिस्टा की वर्गीकरण में प्रोटिस्टा को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला तो हमारा हो जाएगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। ठीक, दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाता है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट की। देन उसके बाद हम बात करें होलो
जोइक प्रोटिस्ट की। तो होलोजोइक प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है? जंतु जैसा, जंतु जैसा। और ये सेप्रोफिटिक क्या है? कवक जैसा, फंगल लाइक। तो प्रकाश संश्लेषी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में 5 प्रकार के मेंबर आते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के मेंबर आते हैं, 5 ग्रुप को शामिल किया गया, जैसे क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, ठीक है। इसको शामिल किया गया है क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उसके अंदर कौन कौन आता है, तो ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे हम बात करें क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लेनॉइड, ठीक है। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लेनॉइड, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सैप्रोफिटिक की। तो सैप्रोफिटिक में भैया आपका स्लाइम मोल्ड्स आता है। कौन आते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। इसके बारे में हम भी आपको चर्चा करके बताएंगे। स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। देन इसके बाद हम बात कर रहे हैं होलोजोइक की बात कर रहे हैं, तो होलोजोइक में प्रोटोजोअन्स आ जाते हैं। कौन आ जाता है? प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स आ जाते हैं। अब देखो, यहां पर हम कुछ मजे की बात कर रहे हैं। यहां मजे की बात यह है कि ये जो होते हैं सिमिलरिटी रखते हैं प्लांट के साथ, सिमिलर विथ प्लांट, ठीक है, सिमिलर विथ प्लांट। ये जो होता है ये होता है सिमिलर विथ, ठीक है, सिमिलर विथ फंजाई, यानी कि कवक के साथ। ये जो सिमिलर होता है ये होता है सिमिलर विथ एनिमल्स। देखो यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन किया, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा का वर्गीकरण किया। इसको 3 भाग में बांटा हमने। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसको हम प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ के अंदर 3 ग्रुप आते हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड जो होते हैं वो समानता दर्शाते हैं प्लांट के साथ, इसलिए इसको हमने क्या कहा कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, यानी कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट जो कवक के जैसे होते हैं। तो इसमें आता है स्लाइम मोल्ड, एक ग्रुप है वो जो कवक के साथ समानता दर्शाता है, यानी कि जो फंक्शन कवक में पाए जाते हैं वही फंक्शन इसमें भी पाए जाते हैं। देन हम बात कर रहे हैं होलोजोइक प्रोटिस्ट, यानी कि जंतु के जैसे। तो कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो जंतुओं के जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बात करें प्रोटोजोअन की, तो प्रोटोजोअन्स जैसे इसमें कहता है ये क्या करता है? एनिमल के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। बात समझ में आया? हमने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन हमने 3 चीजें देखी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, होलोजोइक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, ठीक है। एक बार फिर से, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड आता है, ठीक है, जो प्लांट के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये कवक के जैसे समानता दिखाता है, जिसमें स्लाइम मोल्ड आते हैं। होलोजोइक प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटोजोअन्स आते हैं जो एनिमल के साथ समानता दिखाते हैं, यानी कि जानवरों के साथ समानता दिखाते हैं। अब बात ये आती है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछता है कि विच किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, यानी कि किस जगत के पास एक अच्छी सी बाउंड्री नहीं है। तो आप अगर हम बात कर रहे हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना भाई, इसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बिकॉज ये समानता रखता है प्रोकैरियोट्स के साथ, फंजाई के साथ, प्लांट के साथ, एनिमल के साथ,
ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इस पॉइंट को नोट कर ले तो मैं यहाँ पर बताऊं कि जो प्रोकैरियोट होता है ना भैया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से साथ अगर हम बात कर रहे हैं, समानता रखने वाला जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। बताऊंगा कैसे भी। और यही प्रोटिस्टा समानता रखता है आपके प्लांट के साथ, फंजाई के साथ और एनिमल के साथ। ठीक है, फंजाई के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, और साथ ही साथ इधर रखता है प्रोकैरियोटिक के साथ। देखो अभी हम कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे समानता रखता है। देखो जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, ये इसके पास फ्लैजेला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लैजेला पाई जाती है। और यानी कि हम बात करें इसके पास क्या पाई जाती है? कशाभिका, कशाभिका पाई जाती है। तो कशाभिका पाई जाती है इस प्रोकैरियोटिक सेल में भी, जैसे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया सेल, यानी कि जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में। ये प्रोटिस्टा जो होता है वो पौधों की तरह भोजन करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। इसलिए ये क्या हो गया? प्रोटिस्टा प्लांट के साथ सिमिलरिटी दिखा लिया। ये प्रोटिस्टा जो होता है वो जंतुओं की तरह भी भोजन करता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। इसलिए ये समान हो गया प्लांट के। और यही प्रोटिस्टा जो है वो आपके फंजाई के साथ भी समानता दिखाता है, यानी कि सैप्रोफिटिक रूप से वे समानता दिखाते हैं। तो इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। रीजन क्या है? ये समानता दिखाता है प्रोकैरियोटिक के साथ, प्लांट सेल के साथ, फंजाई के साथ, एनिमल के साथ। तो इसलिए इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी अभी मैंने आपको बताया है वो एकदम बाकायदे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन मिलते हैं अगले क्लास में। आपको हम पढ़ाएंगे क्राइसोफाइटा के बारे में। क्राइसोफाइटा क्या होता है, क्राइसोफाइटा में जो मेंबर आते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार का सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूट्रिशन प्लांट लाइक होता है तो कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को हम वहाँ पर देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने पर। स्वागत है आपका हमेशा आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर।